सीने थक जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम इन हाफिजों की हिम्मतें नहीं थका करती हैं। हाँ, इनकी हिम्मतें नहीं थका करती। और ये उलमा की नूरानी जमात है, ये मदरसे वाले आज जो बैग लिए बैठे हैं, इनसे पूछो कभी अपने लिए हाथ फैलाया हो इन्होंने तुम्हारे आगे? कभी अपने लिए तुमसे सवाल किया हो? कभी तुमसे इतना कहा हो कि 50 रुपए दे दो, बच्चों की दवा आनी है? कभी तुमसे 500 रुपए लेकर के बच्चों के कपड़ों का इंतजार किया हो या इंतजाम किया हो? तो खड़े होकर पूरे मजमे में कोई बता दे कि इन्होंने बच्चों के लिए 500 रुपए लिए थे, अपनी औलाद के लिए 100 रुपए मांगे थे। खुदा की कसम ये गैरतदार कौम है, फाके से तो मर सकती है, अपने लिए नहीं मांग सकती है। जब भी मांगती है या तो कुरान के लिए मांगती है या कुरान वाले के लिए मांगा करती। चंदा हुआ बहुत देर से, इतनी मजमे में इतना बैग भरा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े सवाल के बाद आज भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं? और नारा लगाने के लिए कलेजे 56 इंच के हैं। क्या हम वही हैं जिन्होंने दीन के लिए औलाद दी थी? हम वही हैं जिन्होंने दीन के लिए अपना घर बार छोड़ा था? और साहिब तुमसे 10 रुपए जेब से नहीं निकलते, दीन के लिए गर्दने खाक कटाओगे? तमाशा बना के रख दिया इस्लाम का, मजाक बना के रख दिया। और उनसे पूछो जिन्होंने बच्चों की कुर्बानी दीन के लिए हंसते हंसते दी थी। हाँ, अगर कोई आलिम सवाल कर दे मदरसे के लिए चाहिए, तो कहते हैं इनका तो काम ही है चंदे करने का। अगर नाज़िम मदरसा ये कह दे कि साहब मदरसे का एक कमरा तैयार होना है, तो बंदा पता क्या कहता? डायरेक्ट कहता इतना है तो इसी में पढ़ाई कर लो, खर्चे बढ़ाने की जरूरत क्या? एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारे पास एक मकान पहले से है, दूसरा बनाना शुरू करते हो, और मौलाना से आके कहते हो जरा दुआ करना दूसरे मकान की बुनियाद रखी है। कभी मौलवी ने कहा कि एक था दूसरा क्यों बना रहा है? बताइए। कभी इन्होंने तुम्हारे मकान को देख के अपनी आंखें फेरी? और तुमने कहा कुरान वाले भेजो, इन्होंने पढ़ने वाले भेज दिए। तेरे घर में बैठ के ये कुरान पढ़ते रहे, तेरे हक में घूट करके ये दुआएं करते रहे, कभी इन्होंने तेरे मकान से इनकार न किया। फिर बता, इंसाफ का क्या यही तकाजा था? अगर तेरे मकान के लिए इन्होंने दुआ की थी, तो फिर मुस्तफ़ा के घर के लिए तुझे दुआ करनी चाहिए, नबी के घर के लिए तुझे कोशिश करनी चाहिए। कितनी आसानी से कह दिया करते हो कि चंदा करना तो इनका पेशा है। नहीं, ये हमारा पेशा नहीं है, ये तरीका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। और पैसे की बात करते हो, अगर जरूरत पड़ेगी हंसते हंसते दीन के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उठाओ तारीख इस्लाम की, वो भी तो एक दिन था। मेरे नबी ने कहा था सहाबा, इस्लाम को खून की जरूरत है, जवानों की जवानी की जरूरत है। जब हजरत बिलाल ने ऐलान किया था, खुदा की कसम आधी रात को मदीने की गली में जब ये सदा गूंजी थी, तो माए उठ के बैठ गई थी, बच्चों के चेहरे धुलाए। माँ ने कहा बेटे मुस्तफ़ा ने बुलाया है, बहनों ने भाइयों को बेदार किया, कहा मुस्तफ़ा ने बुलाया है। और किसी ने ये नहीं कहा था कि जिंदगी कीमती है, सबने यही कहा था मुस्तफ़ा का फरमान कीमती है, आका की सदा कीमती है। हमें जान प्यारी नहीं है, अगर प्यारा है तो मुस्तफ़ा का फरमान प्यारा है। उठाओ तारीख। हमने सिर्फ ये सुना पेट से पत्थर बांधे गए। मुझे बता तो सही, 3-3 तरह की सब्जी खाने वालों, क्या हम मदरसे के लिए एक दिन का फाका नहीं कर सकते? क्या तुमने दुनिया नहीं देखी? आज हर बंदे के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल है हजरत, हर बंदे के हाथ में। सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े। कौन सा तमाशा तेरे मेरे साथ नहीं हो रहा? बताइए। अगर इलेक्शन की सभा होती है, कोई रोकने वाला नहीं, मदरसे में 10 बच्चे कुरान पढ़ने बैठ जाए तो कोरोना आ जाता है। बताओ ना मुझे, इनकी चालों को कब समझोगे? इनके जो ये खुफिया तदबीरें हैं मदरसे बंद करने की, इन पे कब गौर करोगे? गवर्नमेंट तुम्हारे मदरसों को कितना देती है? क्या जरूरतें पूरी हो गई? और मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह भला करे उन भाइयों का जिनके घर पे कुरान पढ़ने वाले नाश्ता किया करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन जियालों को जो अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते। हाँ,
खुदा की कसम मर के देख, तेरा सगा बेटा तुझे वो नहीं देगा जो मदरसे में पढ़ने वाला कुरान का कारी तुझे दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो इनकी खिदमत किया करो। आज हम दीन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, तरह तरह की बातें, लॉकडाउन का बहाना, हजार बीमारियां। हजरत लॉकडाउन चल रहा है, धंधा बंद है, वरना मदरसे को देते जरूर। बहाने ना कर, हमें पता है ईद आ जाए तेरे बच्चों पे 2-3 हजार खर्च हो जाते हैं, तब तुझे लॉकडाउन दिखाई नहीं देता। असल बात क्या है ना, हम कंजूस हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कंजूस हैं हम, लेकिन अपने लिए नहीं। आज मुझे जरूरत पड़ जाए 50,000 का मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन कल दरवाजे पे अगर जरूरतमंद आ जाए कहते नहीं यार 8 दिन के बाद आना। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। हम धोखे में जी रहे हैं, धोखे में। कब तक अपने आप को धोखा दोगे? हुजूर के जमाने की कहानी सुन। तूने दीन के लिए दिया क्या है? और न तेरा बेटा दीन के लिए लगा और न तेरा खून दीन के लिए गया। और कभी तेरा तो गिरबान भी दीन के लिए न पकड़ा गया। खुदा की कसम, पेट से पत्थर बांधना तो बड़ी बात है। अगर कोई गाली बक दे तो कहता नहीं मुझे तुम्हारे साथ चंदा नहीं करना। क्यों नहीं करेगा भाई? कि लोग बुरा भला कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा चंदा करने वालों कभी हिम्मत न हारना। ये मुखालिफ हर दौर में रहे हैं, नबी के दीन के लिए आगे बढ़। यहां रुसवाई मिले तो क्या, खुदा की कसम आंख बंद बाद में होगी, मदीने वाला कब्र में पहले जलवागर हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, हिम्मतें न तोड़ा करो, आगे बढ़ो। हुजूर के ज़माने में दीन के लिए क्या क्या न दिया गया। हुजूर ने फरमाया जवानों की जवानी चाहिए, तो जिनके पास जवान थे उन्होंने जवान तैयार कर दी। हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बुलाया है, जवान तैयार हो गए। लेकिन जिनके पास जवान नहीं थे ना, फिर माओं की आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगी मालिक अगर आज मेरे पास जवान होता मैं भी बेटा दे देती। आज ये हसरतें हैं हमारे पास, आज ये तमन्नाएं हैं हमारे पास। ओ यार, मौलवी की तनख्वाह 5 महीने से नहीं गई तो ना जाए। हम तो कोट पैंट शान से पहन रहे हैं, इनके बच्चे फाके से लेटे तो लेटे रहे, मेरे घर तो रोज गोश्त बन रहा है। ये इस्लाम नहीं है। अगर ये समझते हो ये इस्लाम है तो धोखे में हो। और खुदा की कसम अगर हक मार के मरोगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मदरसों के हालात आप जाकर के देखो हैं। आपके मदरसे में मैं ठहरा, मैंने देखा, मैंने चटाई देखी, मैंने बिस्तर देखा। अल्लाह तौफीक देना तो आगे बढ़ के माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, कुरान के पढ़ने वालों के लिए बिस्तर का इंतजाम करो, सुभान अल्लाह, इनके बैठने की चटाई का इंतजाम करो। आप कहोगे साहब ये हैं तो नाजिम मदरसा, नाजिम आला हैं, ये देखेंगे। नाजिम बताओ तनख्वाहें देके इमारत देखे, कितने काम एक आदमी करेगा। लेकिन हम हिम्मत करेंगे तभी तो काम होंगे ना आसानी से। तो हमें कोशिश करना चाहिए आगे बढ़ें। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, जिनके पास बेटे थे उन्होंने जवान दे दिए, जिनके पास शोहर थे उन्होंने शोहर दे दिए। एक माँ ऐसी भी थी जिसके पास बेटा नहीं था, उठी आंख में आंसू थे, रो के कहने लगी या अल्लाह शोहर तो पहले शहीद हो गया, आज मेरा जवान बेटा भी नहीं। हुजूर ने जवान मांगे हैं, कहाँ से लाऊं? अभी माँ ये सोच रही थी कि पालने से रोने की आवाज़ आ गई। मुड़ के देखा ना तो 6 महीने का बेटा पालने में लेटा था। अल्लाह अकबर। माँ दौड़ी और उसी 6 महीने के लाल को गोद में उठा के लाई। उसी 6 महीने के बेटे का आधी रात में मुंह धुला, बेटे के बालों में कंगा किया, आंखों में सुरमा लगाया, दूल्हा बनाया बेटे को, और माँ ने ममता के आंचल में छुपाया। वहां पहुंची जहां मेरे हुजूर बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। हुजूर की खिदमत में गई, गोद में आंचल में बेटा छुपा गए। मेरे नबी ने फरमाया खातून तू किस लिए आई है? मैंने तो मर्दों को बुलाया था। खातून की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह आपने जवानों की जवानी मांगी, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं है। शोहर था पहली जंग में शहीद हो चुका है। आका मेरे शोहर की आखिरी कमाई, मेरी जिंदगी का सहारा ये मेरा 6 माह का बेटा है, इसे लेकर के आई हूँ। खातून क्यों लाई है? का हुजूर जिनके पास जवान थे उन्होंने जवान दे दिए, मेरे पास 6 माह का बेटा था, इसे लेके आ गई हूँ। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे खातून बता तो सही तेरा बेटा जंग में किस काम आएगा? तीर ये नहीं चला सकता, तलवार ये नहीं चला सकता, जख्मियों की पट्टी ये नहीं कर सकता, प्यासों को पानी ये नहीं पिला सकता, पता जंग में किस काम आएगा? जब इतनी बात मेरे नबी ने कही है, खातून रो के कहती है या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ मेरा 6 माह का बेटा
बेटा न तलवार चला सकता है, न तीर चला सकता है, न ढाल संभाल सकता है, न जख्मियों की पट्टी कर सकता है, न प्यासों को पानी पिला सकता है, न शहीदों को उठा के ला सकता है। कहा फिर बता तो सही तेरा बेटा किस काम आएगा? तो खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह जंग में तलवारें चलेंगी? हाँ चलेंगी। तीरों की बारिश भी होगी? कहा हाँ होगी। कहा आका वो तीर आपकी तरफ भी आएंगे? कहा जी आएंगे। तो खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह जो तीर आपकी तरफ आ जाए और तीरों को संभालने के लिए जब ढाले कम पड़ जाए तो मेरे चैमा के बेटे को अपने सामने कर देना। मेरा बेटा तीर मार तो नहीं सकता लेकिन सीने पे तीर खा तो सकता है। या रसूल अल्लाह अगर मेरे बेटे ने तो तीर भी संभाल लिए मैं जानती हूं मर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन आका ये भी कहती हूं अगर ये मर गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आ सकते हैं, तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जनाब मुफ्ती हम्माद साहब, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ओके यार आज जज्बा है हमारा और हमने तो कभी दीन के लिए एक पत्थर तक न खाया, कभी हमने दीन के लिए किसी की गाली तक न सुनी। कहते ये इज्जतदारों के काम नहीं। और बता तो सही इससे ज्यादा इज्जत वाला कौन होगा? अल्लाह कयामत में हुक्म देगा आए कुरान के कारी जन्नत की तरफ और ये ठहर जाएंगे। मालिक हुक्म कहा जन्नत में जाओ, ये रुक जाएंगे। और जन्नत में जाने की इजाजत मिल जाए बंदा फिर भी रुक जाए। अल्लाहू अकबर, जन्नत में जाने का इशारा और रुक जाए। बता तो सही अगर पिंडाल खोल करके दावत का आम ऐलान कर दिया जाए तो प्लेट के लिए कौन लड़ जाती है? सर फोड़ देंगे बिरयानी नहीं मिली तो। हाँ बोटी हाथ नहीं आई तो खा के बुराई भी करके जाएंगे। इतना बड़ा जलसा किया बिरयानी में गोश्त नहीं डाला। ये वो कौम है, लेकिन ये कुरान के कारियों का सीना जन्नत में जाने का हुक्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये रुकेंगे ना रब फरमाएगा जाते क्यों नहीं? कहने लगे या अल्लाह इनाम किस बात का तूने मेरा कुरान सीने में उतारा है। कहेंगे मालिक सिर्फ इसमें हम ही शामिल नहीं, इसमें वो भी तो शामिल है जिन्होंने हमें एक एक वक्त का खाना खिलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें वो भी तो शामिल हैं जिन्होंने आधी आधी रात को उठ के पानी पिलाया था। मालिक अकेले नहीं जाना का मर्जी क्या है? का मालिक पहले वो जाएगा जिसने खाना खिलाया था। रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा मेरे बंदे अब तेरी मर्जी है, जा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खेल समझ रखा हमने और जिसके मन में आता कुछ भी कह जाता। खुदा की कसम जिंदगी दे दीन के लिए हमने क्या लुटाया। हजरत उस्मान गनी खलीफा वक्त, हाँ हुजूर के लाडले सहाबी हैं। जब आप ईमान लाए खानदान वालों को पता चला कोई गरीब नहीं थे हजरत उस्मान गनी। हाँ मोहताज घराने से नहीं थे, बड़े बाप के बड़े बेटे थे उस्मान गनी। अमीरों की बड़ी जमात, बड़े अमीरों की जमात में नाम आता था उस्मान गनी का। हुजूर का कलमा पढ़ लिया, जैसी कलमा पढ़ा खानदान वाले दुश्मन हो गए। आपको कहा गया कि आप दीन छोड़ दें, फरमाने लगे नहीं। क्यों छोड़ू? कहने लगे ये झूठ है। फरमाने लगे खुदा की कसम जिस मुंह से मुझे बताया गया है वो मुंह कभी झूठ बोला ही नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कभी झूठ ही नहीं बोलते। फरमाने लगे लोगों ने कहा छोड़ दो दीन का, नहीं तो जानते हो क्या क्या सितम ना हुआ उनके साथ? आपको चटाई में लपेटा गया, चटाई में लपेट करके नीचे से धुआं लगाया गया। आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन खुदा की कसम उन्हें जान देना तो गवारा था, ईमान देना गवारा नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तुम्हारा क्या लगा दीन पे? कुछ भी तो नहीं। इस बात पे नाराज हो गए। 3 दिन जलसा क्यों नहीं किया? 8 दिन जलसा क्यों नहीं किया? और बंदे एक रात बैठ के सुन, लेकिन मजे के लिए नहीं। और यार मूंड बनाने के लिए सुनोगे तो मिनटों में मेहनत जाए हो जाएगी। मूंड बनाने ना बैठा कर, जब भी बैठा करे तकदीर बनाने बैठा कर, तकदीर बनाने बैठा करो। हाँ किसी ने कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। 3 रातों के जलसे जरूरी नहीं, अगर समझ के तरीके से जलसे किए जाएं एक रात का जलसा काफी है। पता ये चला 3 रात जलसे सुनते रहे, लेकिन नतीजा 0 का 0 ही निकला।
हाँ, हमने मेलों में हजारों हजार लुटा दिए, आज तक मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह बाकी रह गई। ये नहीं होना चाहिए। जब सुना करो ना तो फिर बैठ के अदब से सुना करो। हाँ, कोई बेटा प्याज गांव का प्याज गांव के रहने वाले, इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर आप दे नहीं सकते बोल तो सकते ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर सफीरुद्दीन साहब इन्होंने 1100 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ इतनी सुभान अल्लाह बोलते हो, लो ये चंदे का तुम लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, मगर बोल तो दो अल्लाह के बंदो, बेशक सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब, जिंदाबाद, अल जामिअतुल कादरिया अशरफिया मजहरुल उलूम कोयलारा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह नसीब वाले जिनका पैसा कुरान वालों के लिए लग रहा है। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। हाँ, किसी का नापाक पैसा रब को पसंद नहीं है। अपने वालिदैन मरहुमैन के नाम पर आपने 700 सर अपने वालिदैन के नाम पर सैफुद्दीन साहब 1000। क्या नाम है? सैफुद्दीन साहब सुभान अल्लाह। अपने सुभान अल्लाह, सास ससुर और अपने वालिद और वालिदा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे सच बता दिल पे हाथ रख के, अब जब फरिश्तों ने इनके माँ बाप को मुबारकबाद दी होगी तो इनके बाप ने पूछा ना होगा, फरिश्तों मुबारक की बात किस बात की है? फरिश्तों ने कहा होगा ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने तेरे नाम से कुरान के लिए 1000 रुपए पेश कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बेशक। सलामत रखे। तो खुदा की कसम याद रखना, माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर काम नहीं आते, माँ बाप जमीन के अंदर भी काम आया करते हैं। अगर लगता है माँ बाप के दूध का एहसान है, बाप की मेहनतों का एहसान है, तो फिर बंदे की जिम्मेदारी बनती है उसकी छोड़ी हुई जायदाद खा सकता है, उसके नाम पे 1000-1100 रुपए मदरसे के लिए नहीं दे सकता। अल्लाह सलामत रखे उन बेटों को जो माँ बाप के इसाले सवाब का इंतजाम करते हैं। माशाअल्लाह भाई सफीरुद्दीन साहब ने 1000 रुपए अपने माँ बाप और सास ससुर की जानिब से सुभान अल्लाह। सास ससुर समझ रहे हैं ना? सास ससुर कौन होते हैं? ये किबला क्या बैतुल मुकद्दस ही कह दो। जी जी जी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, किबले से तो समझ ही जाएंगे ना। ये वो हैं जिन्होंने बेटी तुम्हें मुफ्त में दे दी। समझे इस बात को भी। आज बंदा डिमांड करता है सुफिया खातून अपने वालिद मरहूम के नाम, माशाअल्लाह बेटी बेटी होती है सूफिया खातून। अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। इस बेटी ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से 800 रुपए 750 रुपए सुभान अल्लाह कुरान की खिदमत के लिए पेश किए हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, बेटी बेटी होती है। वो तुमने बेटी नहीं देखी है? सुभान अल्लाह, कर्नाटक की बेटी, सुभान अल्लाह कहाँ की? केरला की बेटी। जी, वो बेटी नहीं देखी तुमने? बेशक। उस एक बेटी ने पूरी दुनिया कुफ्र का कलेजा थर्रा दिया। हाँ, अल्लाह उस बेटी को भी सलामत रखे और अल्लाह इस बेटी को भी सलामत रखे। डॉक्टर सिराज 500 रुपए, माशाअल्लाह। ये हमारे एक भाई हैं जो ये 750 बहन सूफिया खातून। अच्छा, हाँ, ये भाई कोई हमारे भाई दे के गए हैं 750 रुपए। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह इस भाई को भी सलामत रखे सुभान अल्लाह। इन्होंने भी 750 रुपए पेश डॉक्टर किए। सिराज, और डॉक्टर सिराज साहब अल्लाह इनके हाथ में शिफा अता फरमा दे। आमीन। हाँ, इन्होंने 500 रुपए माशाअल्लाह मुस्तफ़ा के घर के लिए पेश किए हैं सुभान अल्लाह। हाँ, एक वक्त अगर गोश्त ना खाएंगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह कबूल फरमा लेगा तो 100 रुपए में बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, फिक्र ना करें कल अंडा मुर्गी मछली कहाँ से आनी है। 500 रुपए डॉक्टर साहब ने पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। जो भी माँ बहन बेटी हुजूर के घर के लिए देना चाहती हैं वो हिस्सा लें। और जवानों से गुजारिश है तुम भी अपनी कमाई को खर्च किया करो। हाँ, कयामत के दिन अपने हाथ का दिया काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये मत कहना अब्बा ही दे गए थे। अब्बा को अब्बा का सवाब मिलेगा,
बेटे को बेटे का सवाब मिलेगा। आपने बड़ी मेहनतों से ये इदारा चलाया और ये आपकी मेहनतों का फल है। और मैं इन फारिगीन से भी गुजारिश करूंगा, कुरान पढ़ने वालों से जो फारिग हुए हैं, बेटे यहाँ से जाने के बाद जब तुम अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा के दुआ किया करो ना, तो इन गाँव वालों को मत भूल जाया करना, इनके लिए भी हाथ उठाया करना। माँ बाप ने तुम्हें पैदा जरूर किया है, लेकिन खाना खिला के कुरान पढ़ाना इन गाँव वालों का काम है। सुभान अल्लाह। 250 रुपए से इस जलसे की खिदमत किया है, मौलाना की खिदमत को कबूल माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। मौलाना अलीमुद्दीन साहब, इन्होंने 200 रुपए अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। ने 500 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर, अब्दुल रकीब भाई, इन्होंने 500 रुपए। सुभान अल्लाह। और यार ये 500 रुपए, 1000 की औकात क्या है। हमारे माँ बाप ने कितनी बार हम पे लाखों खर्च किए होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। सेबुल बाबू ने 100 रुपए से इस जलसे की खिदमत किया, मौलाना की खिदमत को कबूल फरमाए। बाप एक बेटे की राहत के लिए नोट नहीं, जान तक बाव दाव पे लगा देता है। आज बाप कब्र में लेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बाप की राहत के लिए 100 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिया। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, आमीन। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अब तक नहीं दिया है, जिसको जो भी देना है, अपने पास कोई 50 रुपए इस बाबू ने दिया है, मौला कबूल फरमा। जिसको, हाँ मेरे हाथ में दें न दें, यकीन जानो मेरे हाथ में दोगे कोई नतीजा नहीं, मगर इतना जानता हूं मेरे देखने से कुछ हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफा देख लेंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूर देखेंगे तो बेड़ा पार हो जाए। मौला उनकी खिदमत को कबूल फरमा। हाँ, जिन लोगों को भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों इदारे की ताउन करते रहिए, मदरसे की आप मदद करते रहिए। दुनिया दुश्मन बनी है इदारों की, हमें कांधे से कांधा मोहम्मद ने लगाना है। अपने वालदैन के नाम पर 200 रुपए दिया है, मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, आमीन। माशाअल्लाह, ये इंतज़ाम हुआ आपके पैसे से। इंशाअल्लाह इस पैसे से कुरान वाले खाना भी खाएंगे, इनके पंखों का भी अल्लाह चाहेगा तो इंतज़ाम होगा। हाँ, तुम्हें क्या पता, अगर दरवाजे पे कुत्ता भूखा आ जाए, अगर उसे खिला दो तो रब राजी हो जाता है। पता तो सही, अगर भूखे कुत्ते को खिलाने में इतनी नेकियां हैं तो कुरान पढ़ने वालों को खिलाने में कितनी नेकियां मिलती होंगी। हाँ, इनके खाने का इंतजाम किया करो, अपने घर पे इन्हें मेहमान बनाया करो। सायरा ने अपने माँ बाप के नाम पर 100 रुपए दिया है, मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, आमीन। और भी कोई रह गया भाई देने से? जो रह गया हो वो उठे और अपना हिस्सा जरूर ले ले। हजरत के मुबारक हाथ पर देके जाएं। बाहर से आए हुए मेहमान हैं और बाहर से आने वाले मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो जो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीनी कमेटी को, इन्होंने इतना बड़ा इंतज़ाम किया, आपके बैठने का इंतज़ाम किया, आपके सारे इंतज़ामात किए। खुदा की कसम ये सारी कुरान की बरकतें हैं, ये सारी कुरान की बरकतें हैं। एक बात बता दूं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।